हाय देयर एवरीवन, बैक अगेन विद अनदर वीडियो। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 7 को पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर नेटवर्क CS610 में। सो हमारे पास इस लेक्चर में टॉपिक्स हैं लैन टपोलॉजीज। लैन का हमने लास्ट लेक्चर में ओवरव्यू देखा था और पॉइंट टू पॉइंट के बारे में पढ़ा था। तो लैन टपोलॉजीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है कि लैन को हम किस तरह से बना सकते हैं। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क को किस तरह से बना सकते हैं, उसकी शेप कैसे कैसे बना सकते हैं। तो हमारे पास तीन तरीके हैं जिनकी मदद से हम लोग लैन नेटवर्क बना सकते हैं। तो पहला है स्टार टपोलॉजी, रिंग टपोलॉजी और बस टपोलॉजी। तो स्टार टपोलॉजी में अंदर क्या होता है, हमारे पास एक सेंट्रल मेन कंप्यूटर होता है या मेन पॉइंट होता है जो कि बाकी कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट होता है। और जिस कंप्यूटर को भी किसी दूसरे कंप्यूटर को मैसेज पहुंचाना होता है तो सबसे पहले उस सेंट्रल डिवाइस को अपना मैसेज देता है, उसका एड्रेस देता है, सेंट्रल डिवाइस उसको आगे पहुंचाता है। सो इन दिस टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर आर अटैच्ड टू अ सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, एक सेंट्रल पॉइंट होगा। यहाँ फिगर में भी देखें, ये जो बाहर आपको स्केयर्स नज़र आ रहे हैं ये आपके पास कंप्यूटर्स है, और एक बीच में सेंट्रल आपको डिवाइस नज़र आ रहा होगा जिसको हब बोलते हैं, विच इज़ समटाइम्स कॉल्ड हब, यानी कि इसको हब बोलते हैं, यानी कि सेंट्रल कंप्यूटर है। अब इस कंप्यूटर ने, मान लो इस कंप्यूटर को डेटा भेजना है, तो सबसे पहले वह भेजेगा इस हब को। हब देखेगा कि मेरे नेटवर्क में ये वाला कंप्यूटर है, अगर होगा तो वो उसको यहाँ पर भेज देगा। ओके, सो इस तरह से एक नेटवर्क बनता है। इसके बाद हमारे पास है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में हमारे पास क्या होता है कि हर कंप्यूटर डायरेक्टली अगले वाले से कनेक्ट होता है, अगले वाला अपने अगले वाले से कनेक्ट होता है। इसी तरह आते आते जो लास्ट कंप्यूटर होगा वो आके दोबारा पहले कंप्यूटर से कनेक्ट होगा। तो ये हमारे पास एक रिंग फॉर्म बन जाती है। यहाँ फिगर में देखें तो ये पहला दूसरे से कनेक्ट है, दूसरा तीसरे है, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवे से, पांचवा छठे से, और छठा दोबारा आके पहले से। ठीक हो गया। इस तरह के नेटवर्क को रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। तो इस नेटवर्क में हमारे पास इन दिस टोपोलॉजी ऑफ अ नेटवर्क द कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ क्लोज्ड लूप। ठीक है, ये इस तरह से एक लूप बन जाता है, क्लोज। In this network, first computer pass data to the second and second pass data to the third and so on। कहते हैं कि इस तरह के नेटवर्क में पहला सेकंड को डेटा भेजेगा, सेकंड थर्ड को भेजेगा, यानी कि जिसके बाद जिसने भेजना है, मान लो पहले ने तीसरे को भेजना है तो पहला दूसरे को भेजेगा, दूसरा तीसरे को भेजेगा। सिमिलरली पहले ने अगर आखिरी को भेजना है तो पहला दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और फिर जाके पहुंचेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले ने अगर आखिरी को भेजना है तो वो यहाँ से भेज दे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक डायरेक्शनल फॉलो होती है। अगर वो डाटा इस तरह से मूव कर रहा है तो इसी तरह से जाएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज ही जाएगा, राइट। उसके बाद हमारे पास है बस टोपोलॉजी। नो बस टोपोलॉजी हमारे पास क्या होता है कि तमाम के तमाम जो भी कंप्यूटर्स होते हैं वो एक सिंगल वायर के साथ कनेक्ट होते हैं। सो इन दिस टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर आर अटैच्ड टू अ सिंगल लॉन्ग केबल एज एनी कंप्यूटर कैन सेंड डेटा टू एनी अदर कंप्यूटर। ठीक है, एक सेंट्रल हमारे पास वायर होगी जिसको बैकबोन कहा जाता है। इनके साथ तमाम कंप्यूटर कनेक्ट होंगे। बस आपने क्या करना है कि जो नेटवर्क पर कंप्यूटर मौजूद होता है उसने इस बैकबोन पर डेटा देखना है, वो यहाँ ट्रैवल करेगा, जिसके साथ मैच करेगा वहाँ तक ये डेटा पहुँच जाएगा। अब इतनी सारी टोपोलॉजीज हमने पढ़ी, इनका यूज़ क्या है, इतनी सारी क्यों है, एक भी तो हो सकती है, लेकिन देखिए हर किसी चीज़ के फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान है। तो ये ऐसा भी नहीं हम कह सकते कि ये हर जगह एक ही हम हर जगह रिंग ही टोपोलॉजी यूज़ करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। यूज़ केसेस है, तो कभी भी कोई चीज़ बेकार नहीं होती, हर किसी का यूज़ केस होता है। सो रिंग टोपोलॉजी में क्या वो बता रहा है, इसकी रीज़न कहता है कि इट इज़ ईजी टू कोऑर्डिनेट एक्सेस टू अदर कंप्यूटर, हाउ एवर इंटायर नेटवर्क इज डिसेबल्ड इफ़ अ केबल कट आउट अगर। कहता है कि रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक्सेस इजीली होता है, कि आपने बस नेटवर्क के अंदर अपना डेटा दे दिया, वो आगे आगे पास होता रहेगा ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर किसी ने वो आपकी केबल के अंदर तार ही काट दी ना तो आपका नेटवर्क टूट जाएगा, यानी कि लूप टूट जाएगा। तब अगर लूप टूट गया तो रिंग टोपोलॉजी ख़त्म। तो ये देखिए कुछ फ़ायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। सिमिलरली स्टार टोपोलॉजी में क्या है, ऑन द अदर हैंड ओनली वन कंप्यूटर इज इफेक्टेड व्हेन द केबल इज कट अकर। कहता है कि जो स्टार टोपोलॉजी में उसमें क्योंकि है सेंट्रल डिवाइस, अगर किसी ने किसी कंप्यूटर की तार काट भी दी तो वो उसका पूरे नेटवर्क से आई थिंक ताल्लुक नहीं है, क्योंकि पहला कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर है वो सबसे पहले सेंट्रल डिवाइस को डेटा भेजेगा। हाँ, अगर इसने सेंट्रल डिवाइस ही उड़ा दिया, वो ख़राब हो गया, देन हम कह सकते हैं हमारा नेटवर्क इफेक्ट हो गया। बट नेटवर्क के अंदर जो कंप्यूटर है वो अगर डिलीट हो जाए तब हमारा नेटवर्क सेव रहेगा। उसके बाद है बस टोपोलॉजी। तो बस में क्या होगा, द नेटवर्क नीड फ्यूअर वायर्स देन स्टार टोपोलॉजी। तो बस में क्या होगा कि सिंपल, क्योंकि एक वायर है तो तार जो है वो इसमें एक ही लगेगी। जबकि अगर आप स्टार टोपोलॉजी में देखें तो हर कंप्यूटर को उसको सेंट्रल कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए अलग तार लग रही थी, बट बस में एक ही तार चलती है पूरे नेटवर्क में।
हाउएवर एंटायर नेटवर्क इज़ डिसेबल व्हेन अ केबल कट आउट। हाँ, इसके अंदर भी वही मसला है कि अगर आपकी वो जो बैकबोन वाली मेन तार है वो भी किसी ने काट दी तो आपका नेटवर्क जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो बस इतना सही हमारे पास लैन टेक्नोलॉजीज़ पर लेक्चर था। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और टारगेट आप लोगों ने पूरा करना है। कौन सा टारगेट था? एक तो हर बार आपको याद करवाना पड़ता है। हाँ जी, लाइक करना था, शेयर करना था और सब्सक्राइब करना था। अगर नहीं किया तो कमेंट भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, हम फोर्स नहीं करते। तो बस इतना कुछ ही था। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में।